सवाल है हमारा, छठा नंबर का सवाल है। छठे नंबर पे कह रहा है कि भाई 1.5 मीटर एक लड़का है, एक लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर और वो एक भवन की तरफ जा रहा है और भवन जो है आपका उस लड़के से कितनी हाइट पर है, आप 30 मीटर की हाइट पर है। ये भवन की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर की है। ये जो लड़का है ये भवन की तरफ जाता है। अब ये कह रहा है जब ये लड़का भवन की तरफ जा रहा है तो पहले तो इसके जो लड़के का जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है जब वो यहाँ खड़ा था। और जैसे ही वो भवन की ओर थोड़ा सा चल के गया, मान लो यहाँ आ गया, तो अब इसकी आंख से इस भवन का जो कोण है वो 60 डिग्री का बन गया। लड़के का नाम दे देते हैं ए बी, ये लड़के का नाम हो गया। यहाँ इसने एक आयत जैसा भाग बनाया तो सी डी हो गया और ये आपका ई हो गया। तो अब ये कह रहा है कि आप ये बताएं कि ये जो लड़का है ये भवन की तरफ कितना चल के गया। तो आप देख रहे होंगे भवन की तरफ यहाँ से यहाँ तक चल के गया, इसको हम एफ ले लेते हैं, तो यहाँ तक चल के गया, यही हमें निकालना है। तो आप देखें थोड़ा सा कुछ इसमें हमें निकालना पड़ेगा। अब ए बी आपका आपने देखा है 1.5 है, ये भी आपका 1.5 है और आपको आयत दिख रहा होगा, तो ये 1.5 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी डी भी आपका कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। ये भी आपका 1.5 मीटर है। भवन की टोटल ऊंचाई यहाँ तक है डी ई, टोटल ऊंचाई आपकी डी ई कितनी है, वो आपकी 30 मीटर है। लेकिन आपको तो अब यहाँ से त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है सी ई, तो आपको सी ई निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की अब गणना की जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये तो टोटल 30 है, वो 30 जो है वो यहाँ तक है, लेकिन आपको गणना करनी है केवल इतनी। तो आपको ये 1.5 हटाना पड़ेगा। तो अगर आपको सी ई निकालना है तो 30 में से आपको 1.5 घटाना पड़ेगा, तो ये आएगा 28.5 मीटर। यानी अब हमें जो खेल खेलना है या जो हमें कैलकुलेशन करना है वो इतना मान करके करना है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तो ज़मीन है, अब इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं रह गया, तो ये आप नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हम चलते हैं त्रिभुज, पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं जिसमें आधार निकालते हैं। तो त्रिभुज ले रहे हैं हम कौन सा, सी एफ ई एफ सी, यस ई सी एफ। तो मैं ले रहा हूँ त्रिभुज ई सी एफ में। इसमें आपको क्या पता है, ये आपको पता है 28.5 है, अभी अभी आपने निकाला है। तो आपको अज्ञात है आधार और ज्ञात है आपके पास लंब, तो क्या ये आपको ज्ञात है, तो ये आधार आपको ज्ञात है और अज्ञात क्या है आपका लंब। तो आधार बटे लंब किसका होता है ये देखें, लंब बटे आधार tan का होता है, आधार बटे लंब किसका होगा, tan का उल्टा क्या होता है cot। तो cot का हो गया और कोण कितने का बना है ये 60 डिग्री का, तो cot 60 डिग्री हो गया और cot 60 डिग्री की आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आप आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और आधार है आपके पास कितना, x आपने माना है और लंब है आपका 28.5। साइड में कर लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, इसकी हमें अब आवश्यकता नहीं है तो हम इसको मिटाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है हमें इसकी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा क्या आया, x बटे में 28.5 और यहाँ आया 1/√3। हम इसको सॉल्व करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इससे गुणा करा तो x√3 और इसका इससे करा तो ये आया 28.5। तो x बराबर 28.5 बटे में √3। जब हम इसको और सॉल्व करते हैं, आपको पता है √3 को हम नीचे नहीं छोड़ सकते ऐसे, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, परिमेयीकरण करेंगे इसका, तो परिमेयीकरण करने पर √3 ऊपर और नीचे भी √3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको करेंगे तो ये आया x बराबर 28.5 √3 और नीचे हो गया 3। अब 3 से ये कटता हो तो काट दो, देखो आप कट रहा होगा 3 नाम 27 दशमलव 1 बचा, 3 5 15, 9.5 √3 मीटर। ये आपके पास इतना आया जिसका नाम है एफ सी। अब आगे बढ़ जाते हैं, हमें दूसरा निकालना है जिसमें हमें निकालना है ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का। तो हमें ये लेना पड़ेगा पूरा त्रिभुज, क्योंकि हम इतना सा टुकड़ा तो ले नहीं सकते, हमेशा 90 से लेकर के चलते हैं। तो ये वाला मान हमारा 9.5 √3 आया है, इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको समझ आ गया होगा, तो हमें जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको हमने छोड़ दिया
यानी मिटा दिया, वो जिसकी आवश्यकता है उसको हमने छोड़ दिया। अब देखो हमें इस वाले पोर्शन में चलना है, तो त्रिभुज हम लेंगे कौन सा त्रिभुज, यहाँ से चालू होगा, ये आपका सी था और ये आपका ई है। तो त्रिभुज हम ले रहे हैं त्रिभुज इसका ACE, त्रिभुज ACE में वही अज्ञात बटे ज्ञात, तो अज्ञात ही पूरा हो गया। अब तो जिसको अभी भी आधार बोलेंगे और ज्ञात हमारे पास लंब है ही। तो आधार बटे लंब किसका होता है, वो अभी अभी निकाला था आपने, लंब बटे आधार tan का होता है, आधार बटे लंब किसका होता है, tan का उल्टा cot, तो cot का हो गया। और कोण कितना है आपके पास 30, तो 30 डिग्री रख लेंगे। आधार हमारा ये तो x है, ये हमें नहीं पता, तो इसको चाहे तो आप y मान लें, चाहे तो AF रखें, AF लेना है तो AF ले लें और y लेना है तो y ले लें। तो मैंने यहाँ आपके कैलकुलेशन के लिए y ले लिया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो आधार है, यहाँ से यहाँ तक आधार है, AC आधार है, और AC आधार दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग का नाम है x और एक भाग का नाम है y, दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा AC आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस y, यानी ये मेरा आधार हो गया। और लंब है मेरा कितना 28.5 और cot 30 की वैल्यू मैंने रखी, तो cot 30 की वैल्यू आप इसमें पुट करें और अपना आंसर निकाल लें। तो cot 30 की वैल्यू √3 होती है, तो मैंने यहाँ √3 पुट कर दिया। इसके बटे में 1 लिया, फिर गुणा करा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो इससे करा तो ये आया x प्लस वाई, और इसका इससे करा तो ये आया 28.5 √3। अब जब मैं इसको और सॉल्व करूंगा, तो और सॉल्व करेंगे आप, तो देखो x है प्लस y है 28.5 √3। x का मान तो आपने ये देखो पहले ही निकाल लिया था, 9.5 √3 है, तो मैंने x का मान रखा 9.5 √3 प्लस y आपका ऐसे ही रहेगा, बराबर में आपका ये 28.5 √3 है। जब इसको √3 वालों के एक तरफ भेजेंगे तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो इधर भेजा तो ये y यहीं रहेगा, और ये है आपका 28.5 √3, और इसको आपने इधर भेजा तो ये माइनस का हो गया 9.5 √3, और 28.5 में से 9.5 √3 को आप घटाएंगे तो 5 से 5 गया तो ये बचा 0 और 28 में से 9 गया तो कितना आया आपका 28 में से 10 जाएंगे तो 18 आएगा, 9 जाएंगे तो 19 आएगा। तो 28 में से 9 गए तो कितना आया 19 √3, तो 19.0 √3, इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं 19 √3 मीटर। ये आपका लड़के की दूरी आ गई जितना वो भवन की तरफ चला है। तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। कह रहा है 7वां सवाल कह रहा है कि एक भवन है भाई, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है और 30 मीटर ऊंचे भवन पर एक संचार मीनार लगी है, यानी एक टीवी टावर लगा हुआ है। और इस टीवी टावर को अगर एक बिंदु से नापा जाए तो इस टीवी टावर की एक बिंदु से जो कोण बन रहे हैं वो इसके संचार मीनार के यानी टीवी टावर के जो तल यानी जमीन का जो टीवी टावर का जो पैर है वहाँ से जो कोण बन रहा है वो आपका 45 डिग्री का है, और दूसरा जो कोण शिखर से बन रहा है वो आपका कितना है 60 डिग्री का है। इसी बिंदु पर दूसरा कोण आपका 60 डिग्री का बन रहा है। सवाल समझ आया आपको? कह रहा है कि भाई एक मीनार है, उस मीनार एक भवन है 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, उस भवन पर एक मीनार लगी है जिसका नाम सीढ़ी है। इस मीनार के नीचे वाले हिस्से से यानी इसके पैर से एक बिंदु तक जो कोण बन रहा है वो 45 का बन रहा है, और फिर इसी मीनार के शिखर से यानी ऊपर वाले हिस्से से उस बिंदु तक जो पहला बिंदु है ए, वहां तक जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो अब ये कह रहा है कि आप ये ज्ञात करें कि जो ये मीनार है वो मीनार कितनी ऊंची है, यानी इतनी जो मीनार है सीधी उसकी आपको ऊंचाई निकालनी है सीधी वाले की। और आपके पास कुछ भी नहीं दे रखा है। भूमि के 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार से ये उन्नयन कोण 45 और 60 है। मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपके पास ये चीज दिया हुआ है, यानी आपके पास आधार का कोई भी यहाँ पर नाम और निशान नहीं है, तो हमने इसको x मीटर मान लिया। अब हम चलते हैं एक छोटे वाले त्रिभुज में, ताकि ऐसा इसलिए क्योंकि हमें आधार की पहले जरूरत है, तब जा करके हम बड़े वाले में जाएंगे। तो पहले हम छोटे त्रिभुज में चलते हैं जिसका नाम है ABC त्रिभुज में अज्ञात क्या है आपके पास? आधार है। ज्ञात का क्या है आपके पास? लंब है।
तो आधार बटे लंब किसका होता है, आ जाए फिर से। आधार बटे लंब देखो tan का उल्टा है तो tan का उल्टा cot होता है, तो cot का हो गया। और एक कोण इसमें कितने का कोण बन रहा है, 45 डिग्री, तो 45 लिख लिया हमने। आधार हमारा कितना है, x है, लंब हमारा कितना है 30 है, और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, cot 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। cot 45 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, तो इसमें 1 पुट करें और तिर्यक गुणा कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमने 1 पुट कर दिया और इसको आगे सॉल्व करा। तो जब सॉल्व करेंगे तो x बटा 30 बराबर 1 बटे 1 लिया, तिर्यक गुणा, तो x बराबर आ गया आपका 30 मीटर। तो ये आपके पास आधार आ गया। अब हमें निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई। तो अब हम दूसरे वाले त्रिभुज में बढ़ते हैं। दूसरे वाले त्रिभुज में आप देखेंगे कि आपका दूसरा त्रिभुज है वो है, उसका नाम है ABD, पूरा है ना आपका त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABD में। अभी भी देखो ये आपने निकाला है तो इसको आप ज्ञात में नहीं काउंट कर सकते, ये अज्ञात है ये भी अज्ञात है। तो जब दोनों चीजें अज्ञात होती हैं तो उसके लिए एक फार्मूला आता है जो tan होता है। जब आपको दोनों में से कुछ नहीं पता तो आपको डायरेक्ट tan लगाना होता है। और tan क्या कहता है, लंब बटे आधार। tan कहता है लंब बटे आधार। तो लंब है आपका क्या है यहाँ पर BD और आधार आपका क्या है AB। तो AB लिखा और यहाँ डायरेक्ट tan लगा दिया। और tan कितना है आपका 60 डिग्री का। BD आप देखो किससे मिलकर के बना है, H और 30 से, तो यानी BD आपका H प्लस 30 है। और AB आपने अभी अभी निकाला है, कितना है आपका 30। और यहाँ tan 60 की वैल्यू आपने जब पुट करी तो tan 60 की वैल्यू आप जानते होंगे कितनी है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है tan 60 की वैल्यू। तो हमने इसमें √3 पुट कर दिया, बटे में 1 लिया और तिर्यक गुणा कर दिया। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका ये आ गया H प्लस 30 और इसका इससे करा तो ये आया 30√3। इसको और सॉल्व करेंगे तो H बराबर 30√3 ऐसे ही रहेगा। इस 30 को आप इधर भेज देंगे। अब देखें आप इनमें 30 आपका कॉमन आ रहा है तो 30 कॉमन लिया, बचा क्या √3 - 1, यहीं तक छोड़ देंगे मीटर। ये आपका आंसर है। आगे परमीकरण करके आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहीं छोड़ना है क्योंकि पेपर में आपको आंसर नहीं पता होगा, इसलिए आप यहीं पर छोड़ें। अगले सवाल में बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका, अगला सवाल कहता है कि एक पेडेस्टल है भाई। पेडेस्टल क्या होता है, जिस पर मूर्ति रखी होती है उसको पेडेस्टल बोलते हैं। तो ये आपका एक पेडेस्टल है जिसका नाम है AB। अब इस कह रहा है इस पेडेस्टल पर एक मूर्ति लगी है, तो ये मूर्ति लगा दी, कितनी है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर की मूर्ति, इसका मैं नाम C दे देता हूँ। अब ये कह रहा है कि एक जो पेडेस्टल है उसके ऊपर जो 1.5 मीटर की जो एक मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति की उस मूर्ति के शिखर से एक भूमि पर जो बिंदु है उसका कोण 60 डिग्री का है। कह रहा है इस जो मूर्ति है, इस मूर्ति के शिखर से भूमि पर जो एक बिंदु है, वहां पर बिंदु का नाम D दे देता हूँ, जो कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है कितना, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। एक बात। दूसरी कह रहा है कि जो पेडेस्टल थी इसके शिखर का कोण तो 60 हो गया। अब इसी पेडेस्टल के ऊपर जो मूर्ति है उस मूर्ति के शिखर का कोण तो 60 हो गया। अब जहां पर ये जो पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल से यहाँ से जहां पर मूर्ति रखी है ये पेडेस्टल का शिखर हो गया। तो अभी कह रहा है इस पेडेस्टल के शिखर से भी जो बिंदु है उस पर जो कोण बन रहा है वो कितना है आपका, जो कोण बना हुआ है वो कोण है आपका 45 डिग्री का। यानी आपसे सवाल थोड़ा सा समझने को कह रहा है कि भाई मूर्ति के शिखर का तो कोण है 60 डिग्री और जो ये पेडेस्टल है उसके शिखर का कोण है 45 डिग्री। तो ये आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो पेडेस्टल है उसकी आप क्या निकालें, ऊंचाई ज्ञात करें। जो ये पेडेस्टल ये भी आपने माना था उसकी आपको ऊंचाई निकालनी है। ये आपके पास पता नहीं तो इसको मैंने क्या कर लिया, x मान लिया। अब चलते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज का नाम है ABD। तो त्रिभुज लेता हूं मैं, त्रिभुज ABD में। इसमें देखो आपको दोनों ही अज्ञात है और जब दोनों ही अज्ञात होते हैं तो आपको पता है tan लिया जाता है। और tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब है आपका H और आधार है आपका x और tan लिया जाता है तो tan हमने यहीं ले लिया। और tan कितना 45 डिग्री, H बराबर x और tan 45 1 होता है। तो आपका H का मान क्या आ गया, H का मान बराबर x हो गया। ये आपका समीकरण पहला हो गया क्योंकि इसका तिर्यक गुणा करा इसका इसके साथ इसके, तो h का मान x आ गया। अब मैं लेता हूँ ये वाला कोण पूरा जिसका नाम है CBD।
तो कोण ले लेता हूँ, कोण CBD में, इसमें यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये आपका आधार हो जाएगा। तो ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको ना तो पूरी तरह से लंब पता है और ना पूरी तरह से आधार। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि लंब में इतना पोर्शन आपको पता है, ये तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये अज्ञात हो गया। तो ये भी आपके पास अज्ञात, ये भी आपके पास अज्ञात। तो जब दोनों चीजें अज्ञात होती है तो tan लेते हैं, और tan का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब आपका देखो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये दो टुकड़ों में बटा है। एक तो है हिस्सा 1.5 और एक हिस्सा है h। तो ये हो गया h प्लस 1.5, ये आपका लंब हो गया, और आधार है आपके पास x, और tan लेते हैं तो tan हो गया आपका 60 डिग्री। और जब आप tan 60 डिग्री का मान रखेंगे तो tan 60 डिग्री का मान होता है आपका कितना? √3। तो tan 60 डिग्री का आपने मान रख दिया यहाँ √3, और यहाँ पर h प्लस 1.5 और बटे में x। तो अब देखें, बटे में x रखूंगा और यहाँ x बराबर क्या है? h है। समीकरण 1 में देखें तो x की जगह क्या मैं h रख सकता हूँ? तो मैंने h रख दिया। अब आप इसको क्या करें, एक बटा में लेकर के तिर्यक गुना करें, और जब इसका तिर्यक गुना करते हैं तो आप देख रहे होंगे, इसका इससे करेंगे तो h प्लस 1.5 बराबर इसका इससे हुआ, तो ये h√3 आ गया। अब हमने क्या करा, h वाले एक तरफ भेज दिए और 1.5 को एक तरफ भेजो। तो आप इसको इधर भेज दें तो 1.5 और ये h√3, और इसको आपने इधर भेजा तो माइनस का h हो गया। 1.5 आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ आप h कॉमन लें तो ये आ गया √3 - 1। अगर आपको h निकालना है तो 1.5 बटे में √3 - 1 आप ऐसे ले सकते हैं। ये हो गया, या करके आप h बराबर 1.5 √3 - 1, ये आपका मीटर h आ गया। अब आपको आंसर नहीं पता कि यही है आंसर या नहीं है। अगर आपको आगे निकालना है तो आपको इसको √3 - 1 का परिमेयीकरण कर दो, गुणा कर दो, तो आपका आगे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप यहीं छोड़ दें, क्योंकि पेपर में आपको आंसर तो पता नहीं होते हैं, तो यहाँ तक आप आसानी से छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल 9th में कह रहा है जी, एक मीनार है और एक भवन है। ये सवाल कह रहा है एक मीनार है और एक भवन है। अब इन दोनों में क्या है, इन्होंने एक बात बोली है। आगे आगे आप सवाल को पढ़ेंगे तो आपको ये सवाल कहता है कि जो मीनार है वो कितनी है आपकी? 50 मीटर की मीनार है। अगर मीनार की ऊंचाई देखेंगे तो 50 मीटर की मीनार है, और भवन की ऊंचाई इन्होंने बताई नहीं है। इसको ए बी बोल देता हूँ और इसको सी डी बोल देता हूँ। ये मैंने सवाल को पढ़ा है, उसमें से मैंने निचोड़ निकाला है। आप सवाल को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है और भवन की ऊंचाई हमें निकालना है। आगे कुछ और कह रहा है। ये सवाल कह रहा है कि जो मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। भाई ये मीनार का पाद बिंदु है, यानी पैर है, और अगर हम भवन की तरफ जाएंगे तो ये पैर से भवन तक के जो कोण बना रहा है वो कितने का बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 30 डिग्री का कोण हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि भाई जो भवन का पाद है और जो मीनार का शिखर है, इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने का है? वो कोण है आपका कितने का है? कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। ये आपका 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो चलते हैं सवाल में। आपको दोनों का देखो आधार कॉमन दिख रहा होगा, इसका भी आधार वही है BD और इसका भी, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। अब मैं चलता हूँ त्रिभुज में। त्रिभुज कोई भी लें आप, ABD ले लें, तो त्रिभुज ABD में, इसमें देखें ABD में आपको कुछ भी नहीं पता। देखो ये लंब भी अज्ञात है और आधार भी आपका अज्ञात है। तो जब कुछ नहीं पता होता है तो आपको पता है tan लिया जाता है, और tan क्या होता है? लंब बटे आधार, और लंब है हमारा h और आधार आपका क्या है? x। tan 30 डिग्री लगा दिया, और tan 30 डिग्री की आपने वैल्यू रखी, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी कितनी? 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। हमने यहाँ 1/√3 लगाया और त्रियक गुना कर दिया। इसका इससे करेंगे तो ये आएगा h√3, और इसका इससे करा तो ये आया x। तो h बराबर x बटे में √3। अभी हम इसका आंसर नहीं आया है, इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ा है √3 को, क्योंकि √3 को नीचे नहीं छोड़ा जाता है, आपको पीछे बताया हुआ है, लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं आया इसलिए हमने ये छोड़ा हुआ है। अब जरा हम इसमें आते हैं। कौन सा?
हमारे पास अब है हमारे पास त्रिभुज BDC। तो त्रिभुज BDC में इसमें चलते हैं। इसमें देखें आपको ज्ञात ये अज्ञात है और ये ज्ञात है। अज्ञात है आपके पास आधार और ज्ञात है आपके पास लंब, यानी आधार बटे लंब। और आधार बटे लंब किसका होता है? तो लंब बटे आधार तो tan का होता है, आधार बटे लंब tan का उल्टा हो जाएगा cot का। तो यानी cot का हुआ, और cot कितना है 60 डिग्री को, तो 60 डिग्री लिख दिया। अब आपने जैसे ही यहाँ पर आधार बटे लंब का फॉर्मूला लगाया तो आधार कितना है आपका x है, तो आपने आधार x लिखा, और लंब कितना है आपका 50, और cot 60 का मान रखेंगे। तो cot 60 का मान है आपका 1/√3। तो यहाँ 1/√3 आपने पुट करा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो इसका इससे करा तो x√3 आया, और इसका इससे करा तो ये 50 आया। तो x बराबर 50/√3, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन हमें तो निकालना है h, मीन भवन की ऊंचाई। तो हम h निकालते हैं। तो h देखें आप, h बराबर क्या था x/√3 था। अब हम यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आई हमारी 50/√3, और बटे में हमारे √3 ऑलरेडी है, इसके बटे में 1 लिया। अब आप देखें बटे के नीचे बटे होता है तो संख्या पलट जाती है, गुणा में जाती है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ। तो जब हम इसको गुणा में करेंगे तो ये हमारे पास आएगा h बराबर 50√3, तो ऐसे रहेगा, और संख्या ही नीचे वाले पलट जाएगी, तो 1/√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 50, और इसको सॉल्व किया तो 3। तो h बराबर 50/3, या फिर आप 3 का भाग कर दो 50 में, तो दशमलव में कुछ आंसर आएगा, या सही बटा में। तो 3 एकम 3, 2 आया, अंक उतारा 0 का, 3 छंग 18, फिर 2 आया, तो ये आया 16 सही 2/3 मीटर। इसको सही बटा में कर दिया, तो आपका ये आंसर 9th का आ गया।